अरे ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये भक्त और भगवान के प्रेम की जगह है। भगवान सजा दे रहे हैं, शास्ति दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, परंतु वो पनिशमेंट भी नहीं है, वो प्रेम दे रहे हैं। क्योंकि भगवान कभी किसी को इतने करुणामय है, वो पनिशमेंट दे ही नहीं सकते, वो उनकी आदत ही नहीं है। तो हमारे जो दास गोस्वामी महाराज यानी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, जो कि रति मंजरी या तुलसी मंजरी के नाम से भी जाने जाते हैं भगवान वृंदावन की लीला में, और आपने उनकी समाधि पर भी आप गए होंगे जो कि राधा कुंड में है, श्री दास गोस्वामी जी की समाधि, और वो राधा कुंड के ऋषि कहे जाते हैं, ऋषि। हम जितने भी लोग हैं, हम लोग किसे फॉलो करते हैं? श्री दास गोस्वामी जी को फॉलो करते हैं। हम फॉर्चुनेटली उन सभी प्लेसेस पे जा रहे हैं जो हमारी परंपरा से पूरी तरह कनेक्टेड है। जानवा माँ की जगह पर गए, नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पर गए, और अब हम दास गोस्वामी जी ने जहाँ से गौर प्रेम प्राप्ति किया, गौर प्रेम उनको मिला, उस जगह पे आ रहे हैं, पानीहाटी। जो दास गोस्वामी जी थे यानी कि रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, ये राजा के बेटे थे, सब्दग्राम के राजा के बेटे थे, ये आपने सुन लिया था। और इनके अंदर भगवान को पाने की, गौर सुंदर के प्रति इतना प्रेम था, मतलब ये उनको पाना चाहते थे हमेशा। तो जब उनको पाने के लिए नीलाचल की तरफ ये गए, जैसा कि बता रहे थे प्रभु जी, तो वहाँ पर इनको देखने से भी मना कर दिया महाप्रभु ने। एक बार और पहले मुलाकात हुई थी तो महाप्रभु ने कहा था कि नहीं, अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो तुम्हारा हो जाएगा, अभी समय नहीं आया। और एक तीसरी दफा जब किसी ने बोला कि वो आपसे मिलने आए, तो बोले कि नहीं, वो मेरे पास क्यों आया है, नित्यानंद प्रभु के पास जाए जिसने मेरा प्रेम रखा हुआ है। प्रेम का चाबी तो मैंने उन्हीं को दे रखा है, समस्त प्रेम का भंडार नित्यानंद प्रभु के पास है। नित्यानंद जी प्रेम के कह लीजिए भंडारी हैं। तो यहाँ पर जब उन्हें पता चला, किसी ने उन्हें बताया कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं यहाँ पर पानीहाटी में, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी भागते भागते आए और दूर खड़े हो गए। तो किसी ने बोला, देखिए वो जो है ना राजा का बेटा आया हुआ है और वो वहाँ खड़ा हुआ है। कह रहे अच्छा अच्छा, वो चोर आ गया, बुलाओ उस चोर को, उसे तो सजा लेनी है। तो फिर जब ये बात सुनी रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कि सजा देनी है, तो वो तो बहुत पुलकित हो गए कि कम से कम मेरा इंटरेक्शन होगा भगवान के साथ, भगवान मेरे को देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सजा देने के लिए देखें कि प्रेम करने के लिए देखें। तो यहाँ आए, आकर के जो है महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में एकदम गिर गए। तो नित्यानंद प्रभु बोले, आप तो बहुत बड़े चोर हो, आप मेरे धन मेरे महाप्रभु को चुराना चाह रहे थे बिना मेरी आज्ञा के, मुझे बताया भी नहीं, और उन्हें चुराने के लिए आप चले गए। मुझे बताया भी नहीं और उनसे मिलने के लिए चले गए, उन्हें पाने के लिए चले गए। उन्हें पाने की सारी कुंजी मेरे पास है ना, वो मेरे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला। तो अब तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी पकड़ के रोने लगे कि पाना तो चाहते हैं प्रेम को ही, लेकिन पाएंगे कैसे, नित्यानंद जी की करुणा नहीं होगी तो नहीं होगी। तो नित्यानंद जी को दया आ गई, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, तुमको मैं एक सजा दे रहा हूँ, पनिशमेंट। और पनिशमेंट ये है कि यहाँ जितने भी भक्त लोग हैं इनको सबको दही चूड़ा खिलाना पड़ेगा, है ना। अब वो तो राजा के बेटे, दही चूड़ा क्या बात है। तो दही चूड़ा का अपने राज कर्मचारियों को बोला, जल्दी दही चूड़ा का इंतजाम करो। खूब भर भर के दही चूड़ा आया, फल आए, फ्रूट्स आए, सब कुछ लेकर के आए साथ में, और दही चूड़ा सबको खिलाने लगे। तभी 2 थालियां लगाई नित्यानंद प्रभु ने, एक अपने लिए और एक गौर महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने याद किया कि आपके प्रेम का जो चाहने वाला है, आपको चाहने वाला है, वो यहाँ आ गया है, और उसका दिया हुआ जो भेंट है प्रभु, आप भी आरोग्य है, और आप ही का तो प्रसाद मैं पाऊंगा। तो गौरांग महाप्रभु यहाँ प्रकट हो गए, नीलाचल से यहाँ प्रकट हो गए, चल के नहीं आना पड़ा उन्हें, डायरेक्टली यहाँ प्रकट हो गए और यहाँ पर वो बैठ गए पेड़ के नीचे। लेकिन उनको सिर्फ नित्यानंद प्रभु ने देखा, श्री राघव पंडित ने देखा और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने देखा कि वो प्रसाद पा रहे थे। अचानक ही ये खबर कि जो है नित्यानंद प्रभु ने सजा दी है राजा के बेटे को, गांव में फैल गई, गली गली में फैल गई, मोहल्ले में फैल गई। सब लोग भागे भागे आए और सबको जो है ये प्रसाद दिया गया, दही चूड़ा। और इतनी जगह भर गई, इतनी भर गई कि पैर रखने की जगह, तिल मात्र की जगह नहीं थी। लोगों ने पानी में खड़े होकर के प्रसाद खाया, गंगा जी में दूर दूर तक खड़े होकर के लोग प्रसाद खा रहे थे। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु ने फिर उनको अपना आशीर्वाद दिया कि जाओ, इस बार गौरांग महाप्रभु तुम्हें जरूर मिलेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। इस बार
जो कि पहरेदार बिठा देते थे। उनके माँ बाप हमेशा जब भी वो जाने की कोशिश करते थे पहरेदार खींच के ले आते थे, बता देते थे, व्यवधान आ जाता था। इस बार ऐसे नहीं हुआ। रात में ही उन लोगों का जो एक पुजारी थे वो आए, बोले कि हम मतलब जो उनके गुरुदेव थे, तो गुरुदेव आए और बोले कि हमारे मंदिर का पुजारी बीमार पड़ गया है, वो आया नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या आप उनको बुला देंगे, मतलब उनको आपका कहना मान लेगा, वो आ जाएगा, शायद रोगी है, जरा देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो साथ साथ उनके चलने लगे। माँ बाप ने भी सोचा कोई बात नहीं, ये तो गुरुदेव के साथ जा रहा है, फिर तो वापस आएगा ही, है ना। इस बीच उनका ब्याह भी कर दिया था, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कुछ भी, लेकिन फिर भी क्योंकि महाप्रभु ने उन्हें कहा था कि आप ऐसे एक्ट करो, इस तरह से रहो कि जैसे आप पूरा गृहस्थ हो, तो ब्याह कर दिया था। तो संसार भी निभा रहे थे, दिखा रहे थे कि हमें संसार निभा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो गौर विरह में जल रहे थे। और वो जब नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया तो वो उनका कह लीजिए कि विरह समाप्त हुआ। क्योंकि जब वो जाने लगे अपने गुरुदेव के साथ अपनी पुजारी को लेने के लिए, तो गुरुदेव ऐसे मुड़ गए लेफ्ट साइड, तो वो राइट साइड मुड़ गए नीलाचल जाने वाली जगह से। वहां से जो दौड़ लगाई उन्होंने, जो भागे, वो महीनों की पैदल यात्रा करके फिर कहीं रघुनाथ दास गोस्वामी जो है नीलाचल पहुंचे। और फिर तो बड़ी सुंदर कथा है उसके आगे, जो फिर कभी कहेंगे। इस तरीके से उन्होंने प्रेम प्राप्ति की। 16 वर्षों तक वो फिर महाप्रभु के साथ रहे और रोज चरण सेवा करते थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।